Again, everyone, I'm back. Hi, how are you? I'm fine. Now, तो मैंने आपको क्या कहा? I was told you that India's map you all have seen. आप सभी ने देखा. आप लोगों के लिए मैंने इंडिया का मैप रखा और आपने देखा कि इंडिया उस समय कितना बड़ा था, है ना? मिडाइवल पीरियड यानी कि 700 मिडाइवल पीरियड. सबसे पहले आप एक बात जान लो कि मिडाइवल पीरियड इंडिया में किस समय को कहा जाता है. तो 700 टू 1715 को कहा जाता है. ये आप लोग मान लो कि इट इज़ कॉल्ड मिडाइवल पीरियड. ये इंडिया का वो समय है जब इंडिया में फॉरेनर्स आए थे. कौन? तो तुर्किश, अरब्स, ये सारे लोग किस तरफ से आए थे? तो नॉर्थ से आए थे ना. तो अब वो हमारे इंडिया में तो आ गए और आने के बाद वो हमारे यहाँ रहने लगे. सबसे पहले तो वो भी व्यापारी बनकर ही आए थे, तो वो रहने लगे और फिर इक्वली इम्पोर्टेंस और वो हमारे साथ दे जस्ट exchanges with many things. Firstly, they exchange their ideas, they spread their religion, they spread their डायनेस्टी, मेनी मोर थिंग. उन्होंने क्या किया? इंडिया में आए, इंडिया में रहे, इंडिया में अपने धर्म का विस्तार किया, इंडिया के प्रांतों को और इंडिया को पूरी तरह से अपने मतलब क्षेत्र में लिया, सिर्फ साउथ को छोड़कर. तो वहीं ये आपको बुक बता रहा है कि हमारे यहाँ ये सभी बदलाव उस समय हो गए थे. अब यहाँ एक टर्म है, देखिएगा. नाउ सी दिस टर्म, दिस टर्म नेम इज. Now everyone see this term. Just I use a little bit the pen. This is the term new and old terminologies. Terminologies मतलब किसी के संदर्भ में कोई नाम कुछ कहना, किसी के संदर्भ में कहना, किसी शब्दार्थ को कहना, किसी टर्म को कहना, टर्मिनोलॉजी. जैसे उसी दिन मैंने आपको बताया कि कन्नौज आज के डेट में हम लोग केस यूज़ करते हैं. But in that time, peoples from Arab Turks, they use Kannauj, they use Q there, and foreigners also translate the same, है ना. तो वहीं किसी नाम को हम कैसे प्रयोग करते हैं तो इसके बारे में भी अब हम यहाँ पर जानेंगे. Come to the point. If the context in which information is produced change with the time, what about the language and meanings? जैसा कि आपको ये बोल ही रहा है कि समय के साथ बहुत चीज़ बदले हैं. आज जो चीज़ें हैं वो कल नहीं थी. अभी जैसे हम कोई भी भाषा का प्रयोग करते हैं, भाषा हो सकता है उस समय बदली होगी, आज जैसी भाषा नहीं रही होगी. Historical record exists in variety of language which have changed considerably over year. Medieval Persian, for example, is different from modern Persian. मिडाइवल पर्शियन वो लोग अरब्स और तुर्क कौन सी भाषा प्रयोग करते थे? तो पर्शियन लैंग्वेज यूज़ करते थे. उस समय का पर्शियन लैंग्वेज और आज के पर्शियन लैंग्वेज में अंतर है. यही ये आपको बुक बता रहा है कि लैंग्वेज में भी अंतर है. आज हम मॉडर्न वर्जन यूज़ करते हैं, उस समय क्या था? तो मिडाइवल टाइम में एंशिएंट वर्जन यूज़ होता था. The difference is not just with regard to grammar and vocabulary. The meaning of words also change over time. ग्रामर, वोकेबुलरी सारे कुछ समय के साथ परिवर्तन होते गए. टेक द टर्म हिंदुस्तान फॉर एग्जाम्पल. टुडे आपको यहाँ पे बोल रहा है टेक द टर्म हिंदुस्तान. यहाँ ध्यान दीजिएगा, जस्ट ये अंडरस्टैंड करने की बात है. ये जो आपका हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान यानी हमारा भारत. आज के डेट में अगर हम यूज़ करते हैं हिंदुस्तान तो इसका मतलब होता है हम पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं. बट इन दैट वेरी टाइम पीपल डोंट लाइक, they don't understood that why foreigners use the language Hindustan for Bharat. वो भारत नाम पसंद करते थे, भारत, आर्यवत ये नाम पसंद करते थे. बट वो जो उस समय आए हुए थे वो लोग इसको हिंदुस्तान कहते थे. क्यों कहते थे वो भी सुनिए. Take the term Hindustan from example. Today we understand it is as India, the modern nation state. When the term was used in the 13th century by Miraj Siraj, a counselor who wrote a Persian, he meant the area of Punjab, Haryana and land between the Ganga and Yamuna.
उस समय मिराज सिराज नाम के एक पर्शियन विद्वान इतिहासकार जब हिंदुस्तान लिख रहे थे, तो हिंदुस्तान का मतलब था उस समय का पंजाब, हरियाणा और गंगा और यमुना का प्रदेश। उस समय इसका पूरा मतलब भारत नहीं होता था। He used the term in the political sense for lands that were a part of the domains of Delhi Sultanate. वो इसका प्रयोग कब करते थे? जब दिल्ली सल्तनत के महाराजाओं, शासकों के लिए ये हिंदुस्तान वर्ड का प्रयोग करते थे, क्योंकि दिल्ली सल्तनत इस प्रकार से शासन करते थे इन प्रदेशों पर। The area included in this term shifted with the extent of Sultanate, but the term never include South India. लेकिन साउथ इंडिया वाले के लिए ये टर्म नहीं था। भारत के बस उत्तरी इलाके में जहाँ गंगा और यमुना का दुआब होता था, वहीं को कहा जाता था मिडाइवल पीरियड में। क्या बोला जाता था? तो हिंदुस्तान, क्योंकि यहाँ पे सल्तनत का रूल्स था, मगर साउथ में इसको हिंदुस्तान नहीं कहा जाता था। ये आपके बुक्स में ही है, इसलिए मैंने बुक से ही आपको पढ़ाना बेटर समझा। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, बाय कॉन्ट्रास्ट इन अर्ली 16th century, बाबर, who was बाबर? बाबर was the emperor of Mughal and he was settled down Mughal in India, है ना? He was the first king of Mughal empire. Babur used Hindustan to describe the geography, the fauna and the culture of the inhabitants of the subcontinent. As we will see later, the chapter, this was somewhat similar to the way of 14th century poet Amir Khusro used the word Hind. While the idea of geographical and cultural entity like India did exist, the term Hindustan did not carry the political and national meaning which we associate with it today. उस जमाने में जब 14वीं सदी की बात थी, बाबर ने इसका प्रयोग, और बाबर के साथ ही साथ अमीर खुसरो ने इसका प्रयोग, हिंदुस्तान, हिंद का प्रयोग किया था। भारत की जो जोग्राफिकल फीचर्स है, यानी भौगोलिक परिस्थिति है, इसको भारत को इंडिकेट करने के लिए ये लोग प्रयोग करते थे, हिंदुस्तान और हिंद प्रयोग करते थे, क्योंकि हिंद महासागर से भी हिंद का पर्याय होता है। हिंद महासागर, इंडियन ओशन इज इन आवर साउथ, तो इस तरह से भी ये लोग यूज करते थे। योर नेक्स्ट टर्म इज हिस्टोरियन एंड देयर सोर्स। अब हम लोग जानेंगे कि इतिहासकार ने किस प्रकार इतिहास की खोज की, हाउ दे सर्च हिस्ट्री। हिस्ट्री की खोज कैसे हुई, कैसे हम जाने कि हिस्ट्री 3 भाग में डिवाइड हो सकता है। वी डिवाइड इन हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, इन 3 कैटेगरी बाय द कंसेप्शन ऑफ हिस्टोरियन। जो इतिहासकार हैं उनके कंसेप्शन से, उनके स्टडी से, उन्होंने क्या स्टडी किया, तो उन्होंने स्टडी किया तो हिस्ट्री को 3 भाग में बांटा। और हिस्ट्री को जो 3 भाग में उन्होंने बांटा, तो सबसे पहला जो हिस्ट्री आपने 6 में पढ़ा है वो है प्रिमिटिव हिस्ट्री। और ये जो प्रिमिटिव हिस्ट्री है, इसमें आपने हर्षवर्धन तक, यानी कि मानव की उत्पत्ति से लेकर हर्षवर्धन के राज्यकाल तक आपने पढ़ा। अब जो आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, इसमें आप मेडाइवल पीरियड को पढ़ रहे हो। इस समय क्या है, तो हमारा जो प्रिमिटिव हिस्ट्री है, जो समझिए कि एंशियंट प्रिमिटिव, जो एकदम पुराना हिस्ट्री है, जिसमें इंसान आदि मानव थे, तो उस समय का हिस्ट्री को हम कैसे जानते हैं? हाउ वी नो बाय द प्रिमिटिव मैन्स वेपन्स, बाय देयर इन दैट टाइम्स केव्स, इन दैट टाइम पेंटिंग्स। प्रिमिटिव मैन जो औजार बनाए, हथियार बनाए, गुफाओं में रहे, पहाड़ों पे रहे। अजंता एलोरा की गुफा में कहा, इतिहासकारों ने खोजा है कि वहाँ पे प्रिमिटिव मैन रहते थे। तो ये वहाँ उस समय तो लिखित सोर्स नहीं था, लेकिन कि हाँ, उनके द्वारा किए गए जो काम जो उन्होंने किए, उन्होंने औजार बनाए, उन्होंने पेंटिंग्स बनाई, वो पहाड़ों पे रहते थे,
वो सर्च आउट करते थे भोजन का। और सिंधु घाटी सभ्यता, जो हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो रिसर्च आया, इससे हमारा कंसेप्शन हुआ कि हमारा सिंधु घाटी सभ्यता आज से कितना 1000 साल पहले ही, 2500 साल पहले ही डेवलप हो गया था। यानी कि हमारा जो प्रिमिटिव मैन है उससे भी काफ़ी पीछे था। तो आप समझ सकते हैं कि उस समय तो कैमरा नहीं था। हाँ, हम लोग उस समय के कुछ ऐसे चीज़ हमें मिले हैं इतिहासकारों को, जिससे कि वो बता रहे हैं कि इन जो मानव का सिविलाइजेशन डेवलप हुआ है, उससे पहले मानव क्या था? आदि मानव था, जस्ट लाइक एनिमल। और किस तरह के एनिमल्स थे? तो उनको बनमानुष से ही जोड़ा जाता है। अब ये उस समय प्रिमिटिव मैन का हमारे पास सोर्स नहीं है, लेकिन कि जब मेडाइवल पीरियड स्टार्ट होता है या उसके पोस्ट मेडाइवल पीरियड है, जैसे कि हम लोग जान रहे हैं चंद्रगुप्त मौर्य से, तो ये सब चाणक्य के बारे में इस सब समय से पढ़ाई लिखाई शुरू हो गई थी। अब कम टू द पॉइंट, मैं बता रही हूँ कि हमारा जो मेडाइवल हिस्ट्री है, इसको हम कैसे जाने? तो इसको हम लोग जाने उस समय के इतिहासकारों के द्वारा लिखे गए ऐतिहासिक सूत्रों से। जैसे कि मिराज और सिराज नहीं, जब वो सल्तनत कालीन शासकों के यहाँ गया था तब उसने वहाँ के बारे में लिखा था। उसी तरह जैसे बहुत सारे हिस्टोरियन आना जाना करते थे, लिखने का काम करते थे। तो वही चीज़ बता रहा है कि हिस्टोरियन यूज डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्स टू लर्न अबाउट द पास्ट, depends upon period of their study and the nature of their investigation. Last year, for example, you read about the rulers of Gupta dynasty and Harshvardhana. In this book, we will read about the following 1000 years from roughly 7 to 750. जैसे कि हम लोग आप इस बार का जो इतिहास पढ़ रहे हैं, वो इतिहास हमारा 700 से 750 BC का है। You will notice some continually in the source used by historian for study of this period. They still rely on coins, inscriptions, architecture and textual record for information. तो ये टेक्सचुअल रिकॉर्ड है, जैसे कि मैंने आपको ही बता दिया कि मिराज और सिराज लिखने का काम करते थे। उसके बाद मुगल्स के समय में तो खुद बाबर का भी लिखने का, और हुमायूं लिखता था, और उसके दरबारी कवि हुआ करते थे। तो लिखने का माध्यम था। हाँ, उस समय लोग हाथों से लिखते थे, मशीन का खोज नहीं हुआ था, तो लिखने का सोर्स बहुत लिमिटेड था। अब एक किताब लिखने में किसी को हाथ से लिखना होता था तो उसको कई साल लग जाते थे। तो इसके कारण क्या होता था कि आम लोगों का इतिहास नहीं लिखा जाता था जो सुल्तान होते थे, जो नवाब होते थे, जो बादशाह होते थे, जो राजा होते थे, उनका ही हिस्ट्री, उनके ख़ानदान का हिस्ट्री लिखा जाता था। और थोड़ा मोड़ा समाज में अच्छा हुआ है तो वो लिखा जाता था, बुरा हुआ है तो वो लिखा जाता था। और बहुत सारे ऐसे भी राइटिंग्स हैं जिसको कि हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं, क्योंकि हाथ से लिखा होने के कारण बहुत लोग पढ़ने में भी दिक्कत हो जाता था। जैसे आप ही को इस बुक में ही बोल रहा है, जस्ट यू एंड योर फ्रेंड यूज, इफ यू जस्ट योर फ्रेंड जस्ट गिव यू समथिंग ऑन हिज रिटन इन हर हैंड राइटिंग, मे बी यू वुड नॉट अंडरस्टूड। कह रहा है कि अगर उसी तरह जैसे कि मानिए आपका कोई दोस्त लिखता है हाथ का लिखा हुआ और आपको देता है, तो हो सकता है कि आप उसकी लिखी हुई हिस्ट्री को नहीं समझ सको, उसके लिखे हुए भाषा को नहीं समझ सको। उसी तरह जो सोर्स है, जितना हम समझ सके हैं, जितना इतिहासकार समझ सके हैं, उसको बुक्स में उतार दिया गया है। मगर मिडाइवल पीरियड का भी सारा कुछ हम लिख नहीं पाए हैं, क्योंकि हैंड राइटिंग बहुत जगह हम लोग समझ नहीं पाए हैं। तो यहाँ बोल रहा है हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्स। तो बेसिकली हिस्टोरियंस का सोर्स क्या क्या था? तो सबसे बड़ा चीज़ तो आपके पास यहीं पे दिया हुआ है कि पुराना भवन, इंस्क्रिप्शंस वॉल पे लिखा होना, राजा लोग सिक्के चलवाते थे, सिक्के से पता होना, पुरानी मूर्तियाँ, पुराने राजाओं के किले, दीज ऑल आर द एविडेंस। एंड मिडाइवल पीरियड से तो रिटेन मटेरियल था, लिमिटेड था, पर था। कैसे हम अकबर के बारे में जानते हैं, कैसे हम सल्तनत किसके बारे में, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जानते हैं कि इनके इतने ये गौड़ी के क्या थे, तो दास थे, इन्होंने दास वंश, गुलाम वंश की स्थापना की। ऐसे करके बहुत कुछ रिटेन रिकॉर्ड है। तो ये रिटेन रिकॉर्ड मैन्युस्क्रिप्ट इसको कहा जाता था, जिसको इंसान लिखता था उसको क्या कहा जाता था? मैन्युस्क्रिप्ट। तो उस मैन्युस्क्रिप्ट का प्रयोग करके
हम लोग क्या समझते हैं, तो हम लोग मिडाइवल हिस्ट्री की जानकारी प्राप्त करते हैं। बहुत कुछ जाने हैं हिस्ट्री में उन सबको पढ़ के, लेकिन बहुत कुछ हम लोग नहीं भी जाने हैं। तो वो जो अगर नहीं जाने हैं तो उसके पीछे का कारण है कि उस समय इंडिया में क्या नहीं था, तो मशीन नहीं था। देखिए ये पिक्चर, नाउ सी दिस पिक्चर हियर, द हिस्टोरियन जस्ट राइट डाउन, है ना, जस्ट सी दिस पिक्चर। Now people use it to write holy text, और ज़्यादातर धर्म की बातें लिखी जाती थी। धर्म में ही धर्म को फैलाना था, तो धर्म को फैलाने के कारण धर्म की बातें लिखी हुई हैं मिडाइवल पीरियड में बहुत ज़्यादा, और वो हाथों से लिखा जाता था तो काफ़ी वक्त लगता था। नाउ सी एवरीवन, chronicles of rulers, letters and teachings of saint, petitions and judicial record for the registration of account and texture. Manuscript means what? The thing which written by someone's hand, ऐसा चीज जो the record which was written by someone's hands, ऐसा रिकॉर्ड, रिपोर्ट, प्रतिवेदन जो किसी के द्वारा हाथों से लिखा गया हो, दैट इज कॉल्ड मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट वेयर कलेक्टेड बाय द वेल्दी पीपल, वेल्दी मतलब पैसे वाले लोगों के यहाँ मैन्युस्क्रिप्ट होता था। रूलर्स, मोनेस्ट्रीज एंड टेम्पल, पैसा कहाँ कहाँ होता था, मंदिरों में होता था, मोनेस्ट्रीज में होता था, और they were placed in libraries and archive. These manuscript and document provide a lot of details information to historian, but they are also difficult to use. मैन्युस्क्रिप्ट में बहुत कुछ बातें पढ़ भी रहे हैं और उससे इतिहास की किताबें भी छपी हैं, बट इसके बाद भी बहुत कन्फ्यूज़न है क्योंकि वो हाथों से लिखी होती थी, और हाथ का राइटिंग देख लो यहाँ पे है। ये क्या लोग पढ़ सकेगा? ऐसा मैन्युस्क्रिप्ट को नहीं पढ़ सकेगा। ये पर्शियन लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो इनको पढ़ने में क्या आती थी, दिक्कतें आती थी। तो बहुत सारी बातें आज भी हम लोगों को पता नहीं चल रही है, इस पे भी काम हो रहा है। नेक्स्ट क्लास आई विल कंक्लूड, ओके, टिल देन बाय।